हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष प्रवाह का प्रथम अध्याय, जो कि एक कहानी है। उसने कहा था, जिसके कहानीकार या लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के बहुत ही अच्छे लेखक हैं, जिनका जन्म 1883 में जयपुर में हुआ और 1922 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रतिभा का क्षेत्र था खगोल, जो कि आकाशीय विद्या से संबंधित है, जैसे ग्रह नक्षत्र आदि की जानकारी, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास, शोध एवं साहित्य तक विस्तृत है। यानी कि बहुत सारे विषयों का इनको ज्ञान था। उसने कहा था, ये हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। इसके अलावा इन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये भी तो महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी। निबंध कला के क्षेत्र में इन्होंने कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कुठाव लिखे। इन्होंने मासिक पत्रिका समालोचन का संपादन भी किया और नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संपादक मंडल में भी रहे। और बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 39 वर्ष की आयु में ही इनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। पाठ परिचय है आगे। उसने कहा था, ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ। इसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर इस कहानी का निर्माण किया गया है, लिखी गई है। इसमें अमृतसर के बाज़ार का बहुत ही सुंदर दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ बचपन से निश्छल प्रेम, छल से रहित प्रेम, महायुद्ध का वातावरण यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण, और लहना सिंह, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, उसका आत्मोत्सर्ग यानी कि उसने अपना सर्वस्व बलिदान किया इस कहानी के माध्यम से, आदि का वर्णन और गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है इसमें। यह कहानी कर्तव्य का विकट पथ यानी कि कठिन राह पार करती हुई मृत्युशैया पे समाप्त होती है। इस कहानी में आंचलिक शब्दों का यानी कि किसी क्षेत्र विशेष के शब्दों का बहुत ही सुंदर लेखक ने प्रयोग किया है। और यह कहानी हिंदी साहित्य की एक बहुत ही विशिष्ट धरोहर है, अनमोल निधि, अनमोल भंडार है ये एक। आगे बढ़ते हैं हम। कहानी उसने कहा था, इसका प्रथम अंश है, उसको पढ़ेंगे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। यह बम्बू काट शब्द आंचलिक शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी जो बाज़ारों के अंदर सामान वगैरह ढोने का काम करते हैं या ढोने के काम आती है। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए यानी कि चाबुक से वार करते हुए घोड़ों की पीठ पे जो घोड़ा गाड़ी को खींचते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चींथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी
निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं, अर्थात बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले या उनके समाज वाले या उनसे संबंधित जो काम करते हैं, तंग चक्रदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बच्चू खालसा सिख धर्म से संबंधित एक शब्द है जो पगड़ी वगैरह धारण करते हैं सिर पे। हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा। बाछा यहाँ आंचलिक शब्द है जिसका अर्थ होता है बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं मतलब सड़कों पे रास्ता निकालते हैं। क्या मजाल, क्या हिम्मत है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी, यहाँ चेतावनी भी आंचलिक शब्द है, अर्थात चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, अर्थात सामने से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने, अर्थात उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि अर्थात समाज में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। ढीले सूथने का मतलब है कमर के नीचे पहनने का वस्त्र जो पजामुनुमा होता है। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, यानी कि उलझा हुआ था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में? यह कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात या अचानक दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अर्थात लड़के को ऐसी संभावना नहीं थी कि उसको ये उत्तर मिलेगा, अर्थात उसकी कुड़माई सगाई हो गई। कब? कल। देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू अर्थात सिर के ऊपर ओढ़ने का वस्त्र। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, अर्थात घर की तरफ चल दिया निराश होकर। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते के पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई।
तब कहीं घर पहुंचा। आज के लेसन में इतना ही। तो कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में से आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक का परिचय। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है, लिखो। धन्यवाद।